मानता है, बल्कि मान तो अच्छा लगता है, क्योंकि मान को तो सब लोग अच्छा मानते हैं, तो वो है कषाय, लेकिन हमको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो खतरनाक है ना? कि कषाय कषाय लगे तो तुम उसे मिटाने का उपाय करें, लेकिन जब अच्छी लगने लग जाए तो उसको रखने की कोशिश करती है। तो ये मान जो है वो बहुत साइलेंट किलर है, रहता है सब में। और क्रोध से परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है कि यदि हम ये कहें कि मुझे क्रोध नहीं है, तो कोई मानने को तैयार नहीं। कोई वहां चिल्ला रहा होगा तो मुझे यहाँ मालूम पड़ जाएगा, और लोग आसपास वाले भी जान लेंगे कि ये व्यक्ति को बहुत क्रोधी है। तो वो इसलिए वो ये नहीं कह सकता कि मुझे क्रोध नहीं है। बहुत ज्यादा व्यक्त होती है और सभी लोगों की पकड़ में आ जाती है, यानी कहना चाहिए बहुत स्थूल मोटी कषाय है वो, इसलिए सब लोग उससे परेशान क्रोध से। लेकिन मान जो है वो अंदर में रहता है, वो पता नहीं चलता। वास्तव में जो क्रोध हमें आया है, जब हमारा मान हर्ट होता है ना, तब क्रोध आता है। मुझे उन्होंने पूछा नहीं, क्यों नहीं पूछा, वो मुझसे ऐसे नहीं बोले, तो तकलीफ तो हुई है ईगो को, और व्यक्त होती है वो क्रोध में, है ना? तब हमें गुस्सा क्यों आता है कि जब कोई मुझे नहीं पूछ रहा, सब लोग गए और मुझे नहीं पूछा, मैं लास्ट में रह गया, मुझे किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। तो वास्तव में तकलीफ कहाँ हुई है? मान में, ईगो में, और वो व्यक्त होती है क्रोध के रूप में। हर चीज के लिए है कि चीजें कुछ भी हों, और वो व्यक्त होता है क्रोध के रूप में, इसलिए हम क्रोध को दूर करना चाहते हैं। लेकिन यदि मान नहीं हो तो इतनी कोमलता आ जाती है कि जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत, आज मनुष्यों के जीवन में, आज हम लोगों की लाइफ में सबसे ज्यादा यदि परेशान कोई कर रहा है तो मान। जैसे क्रोध के लिए कहा था, तो क्रोध से भी ज्यादा जो है वो मान परेशान, क्योंकि मान, जैसे हमने कहा मेरी बात क्यों नहीं मानी, तो अब इस बात पर क्रोध। मैंने भी कहा था ये करना, तो क्यों नहीं किया, तो इस पर क्रोध। तो मेरी बात ये मान है ना, और वो व्यक्त हो रही है क्रोध के रूप में। तो इसलिए अपने को ये समझना चाहिए कि मान जो है ये क्रोध जो है वो अभिव्यक्ति रूप है, लेकिन मान, मान कैसा है? जैसे मान के रूप में देखा जाए तो मान में मिलती है प्रशंसा, तो बहुत अच्छी लगती है, तो उसको कोई दूर करना ही नहीं चाहता। लेकिन ये बहुत वैसी कषाय है, चार गतियां हैं, सभी जानते होंगे ना, चार गतियां हैं। कौन कौन सी? मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और नरक गति। और हम कौन सी गति के जीव हैं? मनुष्य गति के, है ना, हम मनुष्य गति के जीव हैं। तो कह रहे चार गतियां हैं और चार कषाय हैं। चार गतियां हैं और चार कषाय हैं। तो कषाय चार हैं, तो उसमें क्या है? मनुष्य गति में मान की प्रधानता है। मनुष्य गति में सबसे ज्यादा यदि कुछ परेशान कर रहा है तो मान। किसी को कमी नहीं है खाने की, किसी को कमी नहीं है रहने की, सब चीज सबके पास है, लेकिन दिखना चाहिए, है ना? वो ब्रांडेड होना चाहिए, कपड़े पहनना नहीं है, कपड़ा ब्रांडेड पहनना है, ये प्रॉब्लम है। घर तो जैसा है बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बहुत अच्छा दिखना चाहिए कि कोई आकर देखे, जैसे अपन अपनी भाषा में कहें तो स्टेटस, है ना? तो वो मेंटेन करने के लिए सुबह शाम टाइम नहीं मिल रहा है, ये किस लिए? नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए इतना पैसा चाहिए ही नहीं, है ना? यदि, लेकिन क्या है कि जो बात उसकी आती है दिखने दिखाने की, उसके लिए हमारा मनुष्य जीवन पूरा चला जा रहा है। हम बहुत कुछ, कल भी बोला था, हम दिखाना चाहते हैं और दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते, सुखी होना नहीं चाहते, सुखी दिखना चाहते, है ना? ये मान के लिए कि सब लोग आके देखें तो लगे कि कोई घर है। अब वो उसका एक शब्द सुनने के लिए हमने अपनी जिंदगी होम कर रखी है इसके लिए, नहीं कोई आके देखे तो लगे कि कोई घर है। अब उसको कमाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बात सोचने की है ना? आज ये हो रहा है कि दो शब्द प्रशंसा के सुनने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और यदि वो तारीफ कर देता है तो हम खुश, और यदि वो बुराई कर देता है तो हम दुखी। तो हमने अपनी चाबी किसको दे रखी है? सबको, जो चाहे हमें सुखी करे, जो चाहे आए हमें दुखी करे है ना? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वास्तव में अपने ऊपर भी हमको अपना कंट्रोल रखना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, किसी को मालूम ही नहीं है कि हम क्या है ना? अपने बलबूते, धर्म क्या चीज है? हमको अपने हिसाब से खुश रहना सिखाता है। आप भगवान हो, आप आत्मा हो, आप शरीर से भिन्न हो, तुम चीज क्या हो, तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है ना? हम क्या है? हम बाहर से अपने को देख रहे हैं। ये जो चीजें मिली हुई है, ये तो पुण्य के उदय के हिसाब से मिली हुई है। जैसा जिसका पुण्य का उदय है, उसे वैसी सामग्री मिली हुई है। लेकिन जो वस्तु है, जो मैं हूँ, वो मैं इससे भिन्न हूँ। तो ये हुआ अपना मान के बारे में। देखिए सबसे ज्यादा इसमें मान में प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध तो क्या कहें, मतलब नाम आता है मान के लिए,
तो ज्यादातर करके रावण का नाम लिया जाता है ना। रावण ने क्या किया था, उसने जब सीता जी का हरण किया था तो भले उसके भाव दूसरे थे, लेकिन जब बाद में उसने उसको एक बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई। शास्त्र की भाषा की बात कर रहे हैं, जो स्टोरी उसमें रहती है। बहुरूपणी विद्या का मतलब क्या, कि वो बहुत सारे रूप बना सकता है। उसको जब एक रावण को कोई जीत नहीं पा रहा है और उसको ऐसी विद्या हो गई कि वो अपने जैसे जाने कितने रावण बना देगा, तो फिर कैसे जीत पाएंगे सब उसको। तो जब उसको बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई, जबकि हालांकि रावण भी समीप दृष्टि था, पापी नहीं था, वो शीलवान था। ऐसा नहीं कि कोई उसका कैरेक्टर खराब था। वो 3 लोग का अधिपति था, उसकी बहुत रानियां थी और बहुत कैरेक्टरवान था। लेकिन होनहार कहो या जब खराब होनहार होती है ना, तो बुद्धि ऐसे ही भ्रमित हो जाती है। तो उसने जो कुछ किया, तो उसने जब वो विद्या सिद्ध की, बहुरूपणी विद्या, तो सबको अब विश्वास हो गया कि अब तो ये ही जीतेगा। क्योंकि रामचंद्र जी कौन थे भूमि गोचरी। भूमि गोचर माने नॉर्मल मानव जैसे थे वो रामचंद्र जी। और रावण जो थे वो थे विद्याधर। विद्याधर है ना, वो उनमें बहुत सारी विद्याएं होती है, तो वो बहुत ज्यादा पावर वाला था रावण। और ये थे, लेकिन सत्य की विजय हुई इसमें। तो जब उनको पता चला कि इसको बहुरूपी विद्या सिद्ध हो गई है, तो सीता जी, सबको लगा अब ये जीतेगा ही, अब तो राम की हार निश्चित है, ऐसा सबको मन में आ गया। तो सबने सीता जी से कहा कि अब राम का मरना निश्चित है। सीता जी भी समझी कि ऐसा है। तो रावण क्या करता था, जब वो युद्ध में जाता था तो वो सीता के पास जरूर आता था, ये कहने के लिए अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, तुम क्यों व्यर्थ में ये कर रही हो, मैंने वो अपने ढंग से जो भी कहता हूँ। तो जब उस दिन वो आया, तो सीता जी उस दिन बहुत दुखी मन से बैठी हुई थी, और उन्होंने रामचंद्र रावण से कहा कि हे रावण, मुझे लग रहा है कि शायद मेरा अब इस जन्म में राम से मिलना, शायद मैं नहीं मिल पाऊँ। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं इस जन्म में राम को नहीं देख पाऊंगी। लेकिन मेरा अनुरोध है कि तुम्हें राम मिलेंगे तो तुम उनसे जरूर कहना कि तुम्हारी सीता केवल तुम्हारी थी, उसने कभी भी किसी को आंख उठाकर देखा नहीं। वो चली गई, लेकिन वो उसके मन में कभी भी कोई विकल्प आया नहीं था, मैं राम के लिए ही थी और राम के लिए ही रहूंगी। उसने जब ये बात बोली, तो जो रावण था होनहार, उसको ये बात एकदम क्लिक करी, अरे ये तो इतना अपने पति के प्रति अनुरक्त, मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसको लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, उस टाइम लगा उसको कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। जो स्त्री अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती है और मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ, इसको पाकर के भी मैं क्या कर लूंगा, नहीं नहीं ये गलत है। उसको तुरंत लगा कि ये गलत है। परंतु उसने कहा अब इस मोमेंट में आकर मैं ये कहूंगा कि मैं सीता को छोड़ता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे कि रामचंद्र जी से ये डर गए। अब वो 3 लोग का राजा और वो नॉर्मल राजा, और उनको क्या लगेगा दुनिया को कि रावण जो है वो डर के मारे उसने सीता को छोड़ दिया। तो मैं ये नहीं सुनना चाहता। उसने उसी टाइम प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अब सीता को सम्मान के साथ रिहा करूंगा, छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं रखूंगा, ऐसी स्त्री मुझे नहीं चाहिए। उसका परिणाम बदल गए थे, लेकिन मान आ गया कि मैं ना मतलब जीत करके वापिस करूंगा, हार कर नहीं। बस, और इस चक्कर में क्या हुआ कि फिर वो बाद में युद्ध हुआ, वो तो पता ही है, तो वो उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए मान के लिए ये रावण का नाम आता है कि रावण जो है उसका कुशील में नाम नहीं है, उसका नाम है मान में, कि उसने मान के लिए ही सीता को मतलब वापिस नहीं किया, और फिर क्या हुआ कि वो खुद वापिस नहीं, उसकी मृत्यु हो गई। वैसे रावण भी जो है वो सम्यक दृष्टि था, और सबको शायद पता हो भविष्य का तीर्थंकर है वो, है ना। 24 तीर्थंकर होते हैं हर काल में, ये भी सबको शायद पता हो कि यही तीर्थंकर नहीं रहते। हर बार जब चौथा काल आता है तो नए नए तीर्थंकर होते हैं। तो ये जो तीर्थंकर 24 हैं, ये पास्ट में चले जाएंगे, और अगले जो तीर्थंकर आएंगे तो उनमें उनकी भी लिस्ट आ गई है। भविष्य के तीर्थंकरों की पूरी लिस्ट अपने पास में है, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है। तो अनंत अनंत काल तक की बातें जानते हैं वो तो, और उसके आगे वाले भी बता दें कि कौन कौन तीर्थंकर बनेगा, लेकिन हम लोगों की तो मेमोरी इतनी है नहीं कि हम उनको याद रख पाए। इसलिए फ्यूचर के जो हैं वो पूरे आ चुके हैं, उसमें रावण का भी नाम है, और श्री कृष्ण भी भविष्य के तीर्थंकर हैं। रावण 15वें नंबर पे है और ये 16वें नंबर पे श्री कृष्ण, 24 ही बनेंगे। और पहले नंबर पे रहेंगे राजा श्रेणिक, सुना होगा राजा श्रेणिक का नाम, है ना। वो अभी नरक में है, और नरक से आकर के वो पहले तीर्थंकर बनेंगे महापदम नाम से। तो ये मान की बात चल रही थी
कि ये मान जो है इसलिए कि जीवन में, और मान एक ऐसी चीज है कि कोई पहली बात मानने को तैयार नहीं होता। क्रोध को तो हम प्रूफ कर देते हैं कि भाई आप ऐसा क्रोध कर रहे हैं तो वो दिखता है, लेकिन मान कैसा होता है कि मान जो है वो दिखता नहीं है। जैसे कोई मान को क्या बोला है कि खुद को फील नहीं होता है कि मुझे अहंकार, यदि फील हो जाए तो अहंकार रहे ही नहीं, तो वो उसको नहीं लगता है, वो हर बात में कहता है नहीं मुझे बिल्कुल भी घमंड नहीं। लेकिन उसको मान रहता है, जो सामने वाले को नजर आता है। क्रोध जो है वो उसकी शरीर से भी प्रकट हो जाता है माने, लेकिन मान जो है वो उसकी बातों में दिखाई देता है। जो बात करेगा तो वो ऐसी बड़ी बड़ी बात करता है तो उसमें मान दिखाई देता है। जिनवाणी में जो मान बताया है वो 8 प्रकार का बताया है, मतलब 8 चीजों के आश्रय से मान हो सकता है। किस किस से? जाति का मान पढ़ा तो रत्नकंठ सापकाचार्य जी ग्रंथ में बताया। किसी को अपनी जाति का मान हो सकता है, कुल का मान हो सकता है, रूप का मान में मतलब, और ज्ञान का मान, धन का मान, ऐश्वर्य का मद जिसमें मद शब्द लिया है, मद, बल का मद और तप का मद। मान माने जी बल है ना। अब इसको डिटेल में तो क्या समझना, समझ ही जाएंगे कि हम अपने ऊंचे कुल के रहते हैं तो उनको उसका मान होता है। तो ये होता है। अब देखिए एक चीज है, धन का मान तो दिखाई देता है, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन बोलना क्या है, तप का मद। अब देखिए हम त्याग करते हैं काय के लिए, करना है हमको क्या, मान का त्याग करना चाहिए। हमको क्या शिक्षा मिलती है, मान का त्याग करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, त्याग का ही मान कर लेते हैं ना। जो त्याग करेंगे उसी का मान कर लेते हैं। आज मैंने ये नहीं खाया, अरे तुम कैसे खाते हो, तुम ऐसे हो, तो हमने कुछ भी त्याग किया है तो आप देखेंगे कि हमें उसका मान होने लगता है। थोड़े थोड़े त्याग में ही हमको मान होने लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तप का मत कहा, अभी तो क्या तप कर सकते हैं, अभी तो कुछ तप हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ी छोटी छोटी चीजों का भी मान होने लगता है। तो क्या है ये अज्ञान। और एक चीज लिया ज्ञान का मत, तो ज्ञान काय के लिए है, मान का नाश करने के लिए। ज्ञान से मान का नाश होता है, लेकिन जब ज्ञान का ही मान हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो ये कह रहे हैं ज्ञान, वास्तव में ज्ञान का मद जो होता है वो ज्ञानियों को नहीं होता, अज्ञानियों को ही होता है। उनको लगता है कि मुझे कितना ज्ञान हो गया, जबकि वास्तव में जिसे ज्ञान होगा तो उसे लगेगा जिनवाणी कितनी अगाध है और मैं क्या जानता हूँ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो जितना जितना वो जानेगा, जितना जितना ज्ञान होता है, तो क्या होता है, जितना जितना ज्ञान होता है उतना उतना हमें पता चलता है कि हम कितने अज्ञानी हैं। वास्तव में तो ज्ञान इसका नाम है कि जब ज्ञान हो तो हमको ये पता चले कि हम कितने ज्ञानी हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और जो इस भाव से सुनेगा तो उसको ज्ञान का मद कैसे हो सकता है। बात जिनवाणी की नहीं है, लौकिक में भी हमें अपने ज्ञान का बहुत मद होता है। हम जो जानते हैं वो कोई जानता ही नहीं है, उनको क्या पता, मुझे सब पता है ना। तो ये हुआ, तो इस प्रकार से मान जो है वो मनुष्य गति में, जो हमने बताया 4 गतियां हैं, तो मनुष्य गति में मान की प्रधानता है। क्रोध जो है वो कहाँ ज्यादा होता है, नरक गति में, है ना, कि लड़ते रहते हैं नारकी, तो क्रोध जो है वो नरक गति में जाता है। और मायाचारी जो है वो त्रेंच गति में, एनिमल्स लोगों में बहुत मायाचारी होती है, एनिमल्स में बहुत मायाचारी होती है। एक बात, जो मायाचारी करते हैं वो त्रियंच बनते हैं, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट बात है। जो मायाचारी करते हैं वही त्रियंच बनते हैं, तो वो जो उन्होंने किया था वो वहां पे बने तो उनका वहां पे होता भी वही है ना। इनमें से छुप जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं, कि वो दिख नहीं रहा है, ऐसा लगेगा चली गई है बिल्ली, और वो छुप छुप के और एकदम से अटैक करती है। तो उन लोगों में त्रियंच गति में होती है मायाचारी विशेष, और देव गति में लोग, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको और एक दूसरे को देख देख करके ईर्ष्या आदि होती है। तो देव गति में लोभ विशेष होता है। मान बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए हमें समझना चाहिए। मान माने क्या होता है, नाक, जैसे एक भाषा में आती ना, और नाक की बात आ जाती है, तो उनकी नाक बहुत है, कहने में भी आता है नाक बहुत है, लेकिन मान जो है वो बहुत ही खतरनाक है। जिनको ज्यादा मान यदि होता है, और यह कहना चाहिए जिनकी नाक बहुत लंबी है, ऐसे भी बोलते हैं नाक बहुत लंबी है, वो तो उनकी नाक का सवाल है। तो जो ज्यादा नाक पर डिपेंड करते हैं तो क्या होता है, अगली गतियों में कहाँ चले जाते हैं। सबसे ज्यादा नाक लंबी किसकी होती है, हाथी की, है ना। तो जिसका नाक बात बात पे, नाक पे बात यदि आ जाए तो समझ लो वो कहाँ जाने की तैयारी है, वो हाथी की पर्याय में चले जाते हैं। बहुत महंगा पड़ता है ये मान,
मालूम नहीं पड़ रही है अपन को, है ना। तो इसलिए वो हाथी की पर्याय में चले जाती है। जिनवाणी तो सब बताती है, अभी जो अनुयोग की चर्चा चलेगी उसमें बताएंगे कि अपन को मालूम नहीं ना, इसलिए मजे से मान करते चले आए। कौन रोकने वाला मुझको, मेरे पुण्य का उदय, किसकी ताकत जो मुझे कह सके। तो अपन जो मन में आए करते चले जा रहे हैं, है ना। लेकिन जिनवाणी क्या करती है, जब हम जिनवाणी सुनते हैं, समझते हैं प्रकृति में अन्याय नहीं है, आप क्या समझते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा, आपको कर्म बंध रहे हैं और कर्म उसके उदय में आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ अन्याय नहीं हो सकता। आज आप पावर में है तो आप किसी को भी दबा लें, ऐसा नहीं। आज जो भी व्यक्ति दब रहा है, वो क्यों दब रहा है, उसे क्यों दबाया जा रहा है, क्योंकि उसने पूर्व में किसी ना किसी को दबाया ही था नियम से। क्योंकि ये संसार क्या है, कर्म भोगने की सजा है, ये जेल है, ये हमें मजा आता है। हम इसे सजा नहीं समझ के मजा समझते हैं। जबकि ये क्या है, चार गतियां क्या है, मनुष्य ने जैसे भाव किए उसे कर्म बंधे, और जैसे जिसने कर्म बांधे उसे भोगने की। जैसे जेलों में भी वो होती है ना कैटेगरी, वो एक बहुत ही ज्यादा वैसे अपराधी होते हैं उन्हें और जगह रखते हैं, जो नॉर्मल होते हैं उन्हें अलग जगह रखते हैं, तो वहां भी वो उनकी कैटेगरी होती है। तो ये संसार भी यही है ना। और हम लोगों को क्या लगता है, ये है मोह, ये है मोह कि रह रहे, ये शरीर क्या है, शरीर जो है ना, ये नाम कर्म की रचना है। नाम कर्म होता है ना, 8 कर्मों में एक कर्म है नाम कर्म। तो शरीर जो है वो नाम कर्म की रचना है, यानी ये जेल है। नाम कर्म ने बनाई जेल और जीव के वो उसके अंदर बंद कर दिया, और आयु कर्म का डाल दिया ताला। अब निकल नहीं सकते, जब तक आयु है तब तक हम इस शरीर से निकल नहीं सकते, और ताला खुलेगा तो इसमें रह नहीं सकते। आयु कर्म के ऊपर सब डिपेंड है। तो अब क्या है, ये है जेल और इसमें आयु कर्म का ताला। लेकिन मोहिनी कर्म का ऐसा जादू पड़ा है कि किसी को निकलना भी नहीं है इसमें से। सबको इसी में रहना है, चाहे जितनी उम्र हो जाए, चाहे जितना शरीर ये हो जाए, लेकिन हमें तो इसी में ही रहना है। जरा भी इस जेल में कुछ कमी आ जाए, है ना, तो क्या होगा, कोई खिड़की खुलने लग जाए तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाके मरम्मत करवा लेंगे, उसको फिर से रहने दो, मुझे इसी जेल में रहना है, निकलना नहीं है। ये है मोह, निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, पुरुषार्थ नहीं कर रहा, इतना मजा आ रहा। और जब ये छूटता है, छूटना निश्चित है, क्योंकि ये दूसरे के घर में, ये रेंट का घर है, और जब तक आप रेंट पे करते हैं तब तक हम रहते हैं। तो संसार का नियम है, जब हम कोई भी फ्लैट लेते हैं, घर लेते हैं, यदि वो रेंट पर है तो आप जब तक रेंट देते हैं वो रखता है, और जब आप रेंट देने में असमर्थ होते हैं वो निकालता है बाहर। यही प्रकृति का नियम है, नेचर भी यही कहती है। जब तक हम, इस शरीर जो है वो किराए का घर है, और जब तक आप इसमें आयु कर्म का किराया भर रहे हैं तब तक आप रह रहे हैं। जिस दिन आयु कर्म का आखिरी निषेध, आखिरी जो निषेध छूटता है, जीव को नियम से वह छोड़ना ही पड़ता है, वह छूटता ही है, उसे रखने में कोई समर्थ नहीं है। तो होशियारी किस बात में है, कि रहते रहते दूसरा घर बना लो, है ना। जब तक हम इस घर में हैं अपना घर बना लो, क्योंकि ये घर मुझे छोड़ना ही है। लेकिन हम वो के कारण इसी में पड़े रहते हैं, दूसरे के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, इसी में सब कुछ करते करते चले जाते हैं, और लास्ट में मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, है ना, कोई मुझे बचा लो। लेकिन मरती विधियां जीव को कोई न राखन। ये स्वाध्याय के द्वारा क्या होता है कि हम प्रिपेयर होते हैं, यहाँ हम हमेशा नहीं रहना। ये 50 60 70 साल के लिए जीवन मिला, और हमको लगा हम यहाँ अनंत काल तक रहने वाले हैं। ऐसे ही सुबह होगी, ऐसे ही शाम होगी, ऐसे ही हम ऑफिस जाते रहेंगे, ऐसे ही बच्चे ऐसे रहेंगे, जीवन ऐसे ही चलेगा। बस इसीलिए हम इसमें इतने फंसे हुए हैं। जो जो अपनी बारह भावना है ना, वो यही बताती है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ये जिनवाणी के करे, और मरने का भय नहीं होता तो कोई धर्म भी नहीं करता, आराम से ऐसे ही सब कुछ चलता, तो इसमें से कोई क्यों निकलने की कोशिश करता। जिनवाणी यही कहती है कि भाई एक दिन आपको जाना पड़ेगा, उसका कुछ तैयारी करो। तो वो क्या बोलता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मंत्र है, तंत्र है, देवी देवता मेरी सहायता करते हैं। तो दूसरी लाइन क्या लिखी, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखन। आपे जो बन पड़े सो कर लेना, है ना। अभी कोरोना ने क्या बताया, क्या काम आया, कुछ भी काम नहीं आया, ना हमारे पैसा, न बल, न डॉक्टर, कुछ भी काम में नहीं आया। और आयु कर्म ने यूं झटके में लोग इस तरह से चले गए। हमारा, हम जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे, लेकिन आज की जो पोजीशन आई उसने बताया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, है ना। तो क्या कह रहे हैं, अपने को भी दृढ़ होना है, तो हमको भी, हम भी तैयार हैं।
अभी कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि वो किराएदार आके आपको भगाए और हम कहें नहीं हम तो रहेंगे, हमको रहना ही, हमको किराया भी नहीं देना और हम यहाँ रहेंगे। तो ये सज्जन पुरुषों की बात नहीं है। ज्ञानी तो पहले से, समाधि मरण किसका नाम है? वो ये कहते दे तू मुझे क्या छोड़ेगी, मैं तुझसे अभी से ही ममत्व छोड़ता हूँ, और तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, है ना, कि मुझे शरीर छोड़ेगा तो क्या हुआ, कि मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, मुझे भी तेरे साथ रहना नहीं है। अंदर से प्रिपेयर होने का नाम स्वाध्याय है। आत्मबल आता है इससे, नहीं तो हमारा रोना ये सब जो बाहर से हम कितने दिखते हैं कि हम बहुत ताकत वाले, ये एक उदय आ जाए एक, तो हमें पता लग जाता है कि हम क्या है। जो पुण्य का उदय है तब तक हमारे पास बहुत पावर है, पाप का एक झटका आएगा और हम कहाँ से क्या पहुंच जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। इसलिए ज्ञान का बल होना बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान जिसको रहेगा, जिसे धर्म का बेस रहेगा, वो पाप के उदय को भी बहुत सहजता से स्वीकार कर लेगा, है ना, है ना। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरा, ऐसा वो आना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य का उदय हमेशा नहीं रहने वाला है। दूसरा, पुण्य को बहुत धोखे वाला कहा है, इतना ऊपर बैठा के फिर ऐसा गिराता है कि आदमी समझ नहीं पाता है ना। आज इतना पावर, आज इतना ये सब कुछ, और एक उदय आया, अब उसका सब कुछ छूट जाता है, तो फिर उसे क्या लगता है। मान के लिए दो चीजें आती हैं, क्या झुकाना भी मान है, किसी को हम झुकाते हैं ना, कि झुकाते हैं, झुकाने का भाव आता है, सब हमको मान है। तो अपने आप को बड़ा समझना भी मान है, और दूसरी बात अपने को दीन समझना भी मान है। समझ में आया। माधव धर्म क्या है, मेरा स्वरूप कैसा है, सिद्ध के जैसा, और जितने भी जीव हैं वो कैसे हैं, सिद्ध जैसे ही हैं। तो ये क्या हुआ, बराबरी, सभी समान हैं, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मिला। भगवान भी वही तत्व हैं, मैं भी वही तत्व हूँ, और जो छोटे छोटे एनिमल्स दिख रहे हैं वो भी वही तत्व हैं, यानी सभी जीव हैं, सभी समान हैं। ऐसी भावना से माधव धर्म का जन्म होता है। आज भले वो चींटी है, हो सकता है वो हमसे पहले मोक्ष चली जाए, ये जैन दर्शन ऐसा है, वो चींटी मनुष्य बनकर हमसे पहले मोक्ष चली जाए, ये नौकर आप जिसे समझ रहे कुछ नहीं है, वो पहले मोक्ष चले जाए। अंजन चोर की कहानी तो हमने सुनी है, ये चोर था, अरे ये कितना चोरी कर रहा है, इसका क्या होगा, 8 दिन के अंदर मोक्ष चला गया वो। जैन दर्शन किसी की वो नहीं है कि आप वर्तमान में क्या है, परिणामों की विचित्रता, कि जब हमारे परिणाम कैसे क्या होंगे और उससे वैसा बंद होगा, और कहो तो कोई भी समय दर्शन प्राप्त करे, मुनि दशा धारण करे, तो अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है ना। ऐसा मैं तत्व हूँ, पर अपने में भूल स्वयं के वैभव को, हमें अपनी ताकत का पता नहीं है, इसलिए अपन बाहर के वैभव के हिसाब से इतराते हैं, इसका नाम मान है ना। बाहर की चीज पैसे के बल का, पैसे का मान, तो पैसे के आधार पे हम मान कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानियों को जो मान नहीं है, उनके अंदर क्या है, मार्दव धर्म, सबको अपने जैसा समझना। तो ये हुआ अपना मार्दव धर्म। देखिए क्या होता है कि एक थोड़ी सी बात कहने को आई, जैसे क्रोध, क्रोध है या मान है, ये सभी कषाय हैं, और ये क्या है, एक ही चारित्र गुण की ही पर्याय है ना। तो कल क्रोध आएगा, अपन देखेंगे, अपन इन सबको तो सबको वैसे पता ही है, क्रोध आता है और फिर मान आने लगता है, वो समझते क्या है, फिर गुस्सा आने लग गई, फिर मान आने लग गई, फिर मायाचारी करने लग गए, फिर लोग, माने ये कषाय जो है वो एक के बाद एक के बाद एक अपने लाइफ में पलटती रहती है, क्योंकि ये सब एक ही कर्म के काम है, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होती रहती हैं। तो ये कुछ कभी कुछ हो गई, कभी कुछ हो गई, कभी दीनता आ गई, तो दीनता भी मान है, अपने मतलब क्या है, झुकाना भी मान है, किसी को झुकाना भी मान का परिणाम है, और स्वयं झुकना भी मान का परिणाम। विनय की बात नहीं कर रहे, माने संयोगों के भरोसे, जैसे मेरे पास बहुत पैसा है, तो मुझे इस बात का बहुत अहंकार है, अब पैसा चला गया, तो अब क्या हो गया, अपने आप को बहुत दीन समझने लगे, अब हमारे पास क्या है भैया, अब हम क्या बताएं, हम क्या कर सकते हैं। तो ये दीनता भी मान है, क्योंकि आप संयोगों के बल पर बड़ा देखते हो तो मान है, और संयोग के छूट जाने पर अपने को कम देखते हो, वह भी मान है। समझ में आती है ना बात, दीनता भी मान है, ये है जिनवाणी। जिस तरह से यदि हम ये बोलें कि 3 और 3, 3 और 3 + 6, ठीक है, तो यदि कोई बोलता है 7, तो वो भी गलत है, और कोई 5 बोलता है तो वो भी गलत है, सही आंसर 6 है ना। वैसे ही यदि आप अपने को कुछ ज्यादा समझते हैं,
अपने को इन सब के बल पे तो मान है, और इनके चले जाने पर यदि आप कम समझते हैं तो भी आप माने ही हैं। ऐसा है ये। क्यों? यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है और वो बेचारा गिड़गिड़ाता हुआ खड़ा है, अब उसको मान है कि नहीं? मान है कि नहीं? तो कहाँ मान, उसके पास बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा है। तो वो उसको क्या कहेंगे? तो मार्दव का धारी है क्या वो? मान का अभाव हो तो मार्दव मानना पड़ेगा, तो वहां वो उसको नहीं है, तो वहां क्या है? दीनता है। तो कम समझना भी। और जिनवाणी की एक और भाषा है क्या? अपने को करोड़पति समझना मान है। अब आप हमको अपने को लगा लेना चाहिए हम अपने को क्या समझते हैं। तो अपने को करोड़पति समझना क्या है? मान। और अपने को सिद्ध समझना क्या है? करोड़पति बड़ा है कि सिद्ध बड़े हैं? सिद्ध बड़े हैं, है ना? सिद्ध बड़े होंगे निश्चित ही। करोड़पति समझना मान है और सिद्ध समझना धर्म है। ऐसा है ये बात है ना, क्योंकि मैं आत्मा हूं ना, कल बात बताई थी, मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप सिद्ध जैसा है। तो आत्मा के बल पर, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, देखिए पूजा में पढ़ते ना, मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया। तो क्या वैभव है हमारे पास जिसको मैं भूल गया हूँ? क्योंकि उसे तो गरीब भी पढ़ते होंगे, उसे अमीर भी पढ़ते होंगे। तो जब अमीर लोग पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये अपना वैभव है, उसकी बात है। लेकिन गरीब है, मेरे पास क्या वैभव है जिसे मैं भूल गया? है ना? आत्मा के लक्ष्य से वो बात कही गई, क्योंकि अभी हम सभी को आत्मा के वैभव की खबर ही नहीं है। तो देव दर्शन करना माने क्या? कि देखो भगवान को, आत्मा के बल पे उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया, कितने सुखी है वो, है ना? अनंत सुख के धनी मानते हैं अपन उनको। काय के बल पे क्या है उनके पास? क्योंकि जिस जिसको हमने सुख का साधन माना था, वो उनके पास कुछ भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि तो सुखी कहता है, सुखी मानता कहाँ है? वो तो जिनवाणी में लिखी है कि वो बहुत सुखी है, तो वो भी कहने लग गए कि सुखी। लेकिन मन ही मन सोचता है जब कुछ भी नहीं है तो सुखी होते कैसे होंगे? है ना? इसलिए मिथ्या दृष्टि का कहना और उसका समझना, दोनों में बहुत अंतर है। वो वास्तव में जैसा कहता है वैसा समझ पाता नहीं है। तो ये बात यहाँ पर अपनी आई। इसके लिए कह रहे कि ये आज जो चर्चा और दूसरी चलनी थी जो, तो उसमें अपन लोगों ने ये कहा था, देखिए कि अनियोग की चर्चा चलने वाली है ना? थोड़ा अनियोग के विषय में भी बताएंगे, क्योंकि मान के विषय में तो सभी जानते हैं। और मार्दव धर्म, तो हमारे जीवन में मार्दव धर्म कब प्रकट होगा? सारी कषायों को एक बात और रिपीट करेंगे, क्योंकि ये बात हमको हमेशा समझ लेनी है। कल जैसे बताया था हमने कि कषायों के 4 लेवल हैं। लेवल 4 हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्याख्यान और सज्वलन। क्योंकि जो कोई भी शास्त्र पढ़ेगा तो ये शब्द आएगा ही आएगा, है ना? आता है। तो पहले नंबर की कषाय है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी माने क्या? जो अनंत काल के लिए अनुबंध कराए। अनुबंध कराए माने आपको आपको उसके लिए वो कर दे, बंधन में डाल दे अनंत काल के लिए, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। तो ये क्या किसको होती है? मिथ्या दृष्टि को। जो अभी ऐसा लगता है इनको तो जरा भी घमंड नहीं है। अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? कई लोग मिलते हैं बहुत सरल होते हैं, इतने अच्छे रहते हैं, बहुत इतने अच्छे हैं, इनको जरा भी घमंड नहीं है ना? तो जिनवाणी क्या कहती है? उनको अनंतानुबंधी कषाय है कि नहीं? है कि नहीं? है। क्योंकि वे अपनी आत्मा को जानते नहीं हैं। इसलिए जो उत्तम मार्दव शब्द है ना, ये बहुत अलग बात है, जो हमें कुछ अटपटी सी लगती है, लगता है ऐसे कैसे है। उत्तम मार्दव शब्द है। उत्तम का मतलब होता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? कि हमारे पास में 2 चीजें हैं, एक शरीर है और एक आत्मा, 2 हैं। ठीक है ना? तो आत्मा और हमने अपने को क्या मान लिया है? शरीर। इसका नाम है मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता। किसके बारे में? अपने बारे में। खुद के बारे में हमारी विपरीत मान्यता चल रही है कि हम अपने को नहीं पहचानते हैं, है ना? तो ये है, देखो भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। इतनी दृढ़ता लाओ कि भगवान को देखकर ये भाव आए कि ये मेरा प्रतिबिंब है, मैं भी इनके जैसा हूँ। ठीक है ना? तो ये ऐसा भाव आने के लिए बिना ज्ञान के अपने को नहीं, अरे हम कहाँ, हम तो भाई ये क्या कह रहे हैं, अरे भगवान हम कहाँ हो सकते हैं। तो ये पर्याय दृष्टि इतनी भरी हुई है कि हम ये मान नहीं पा रहे कि हमारा स्वभाव भी भगवान जैसा है।
तो ये बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे, तब हमको अपना सही स्वरूप समझ में आएगा। जब हम अपने को सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो हम उसे अलग करेंगे भी कैसे, सम्यक तो प्राप्त होगा भी कैसे? हम तो अपने को शरीर मानते हुए चले जाते हैं। बहुत मुश्किल से ये बात सुनने को मिलती है। एक चीज और थी, सच्चे देव शास्त्र गुरु, है ना। अब ये बात कहाँ मिलेगी? जैसे भगवान हमारे सामने है और हम उनके दर्शन करते हैं, तो हमारे दुख का कारण क्या है? राग, है ना। जो सब कषायों को मिला के एक शब्द कह दिया, राग द्वेष मोह, तीन चीजें आती हैं, मोह राग द्वेष, इसमें सब समाहित हो जाता है। तो हम जितने भी दुखी हैं वो राग द्वेष के कारण है। अब भगवान भी हमने कैसे ढूंढ लिए? रागी। अब हम राग से परेशान थे और भगवान के पास भी राग है, तो वो राग हमारा कैसे दूर होगा? इसलिए भगवान कैसे होने चाहिए? सच्चे देव किसे कहते हैं? डेफिनेशन मालूम है ना किसी को? सच्चे देव किसे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते। बाल बोध में ये डेफिनेशन दी है, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। ये जिसको अपन याद तो होगा, सबको नहीं याद हो तो हम आपको एक बताएं सही को, क्या है? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, ये डेफिनेशन है। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, तो वो क्या हो गया? जिसने राग द्वेष और काम आदि जितने विकार थे उनको जीत लिया। इसका मतलब क्या हुआ? वीतरागी। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, जो सबको जानते हैं यानी सर्वज्ञ हैं, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। और जो सब जीवों को, निष्प्रय माने बिना किसी भेदभाव के, निष्प्रय उन्हें कुछ लेना देना है नहीं, वीतरागता हो गई है तो अपने को भिन्न जानते हैं, तो फिर उन्होंने जो उपदेश दिया उन्हें सच्चे देव कहते हैं। तो हम जिनकी आराधना करते हैं उनके यदि वो वीतरागी हैं तभी ही हम उनसे वीतरागता सीख पाएंगे। जैसे अपन वो पढ़ते हैं विनय पाठ, उसमें आता है ना, राग सहित जग में रुलो, पढ़ी होगी लाइन आप लोगों ने यदि पूजा करी होगी, पढ़ी है ना। राग सहित जग में रुलो और मिले सरागी देव, वीतराग भेंट्यो अबे मेटो राग, है ना। ये लाइन आती है, क्या कह रहे हैं वो? कि हम तो राग से परेशान थे और देवी देवता भी हमने सरागी ढूंढ लिए, राग वाले, तो वो राग हमारा कैसे घटता? वो बढ़ता ही चला गया। बड़े भाग्य से हमको ये वीतरागी देव मिल गए हैं। हे जीव, तू अब तो इस राग की कुटेव माने बुरी आदत, राग करने की जो तुझे बुरी आदत है, अब तो तू उसको छोड़ दे। इसलिए हम जिनके दर्शन करते हैं वो वीतरागी होना बहुत जरूरी है। राग द्वेष का क्या चिन्ह है? पति पत्नी के साथ रह रहे हैं, बोलिए। अब ऐसे देवी देवता जो अपनी पत्नी के साथ ही रहते हैं और हम भी ऐसे ही रहते हैं, तो फिर क्या अंतर रह गया? हम काहे के लिए पूज रहे हैं उनको? हमको भी उनके बिना नहीं बनती और उनको भी उसके बिना नहीं बनती, तो कैसे पूज्यपना होगा उनमें? है ना, सोचने की बात है। और जो श्रृंगारों से सजे हुए हैं तो भी राग दिख रहा है, कैसे पहचानेंगे कि जो जेवरों से सजे हुए हैं यानी उन्हें राग है? ये हुए रागी की पहचान। और द्वेष की पहचान क्या है? धनुष लेके रखे हैं, तो बहुत सारे शस्त्र ले लेके बैठे हैं, अस्त्र शस्त्र। इसका मतलब जिन्हें द्वेष होता है उनको ही शस्त्र की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे भगवान होने चाहिए। इसलिए अपने वीतरागी भगवान के दर्शन करने का जो महत्व है वो कुछ अलग है। पता नहीं चलती हमको, भगवान के दर्शन करने मात्र से हमारे कितने परिणाम शांत हो जाते हैं, और न मालूम कितने पाप के जो परिणाम हैं वो अपने आप वहां से हट जाते हैं, पुण्य में बदल जाते हैं। ऐसे हैं अपने भगवान। उनके दर्शन करने की के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए, है ना। हर किसी को जल्दी से देव दर्शन मिल नहीं पाता है। और हमारे पास जो पुण्य है वो कौन सा पुण्य है? पापानुबंधी पुण्य, पाप में लगाने वाला पुण्य। और खाओ और कमाओ और घूमो और पाप कमाओ, नहीं, भोगों में जाके क्या करेंगे? उस पुण्य का उपयोग हम काय में कर रहे हैं? भोग की प्रवृत्ति में। और उस भोग से क्या हो रहा है? हमारे पाप का बंदी है तो उदय पुण्य का, क्योंकि पुण्य के उदय के बिना ये सुविधाएं हमें नहीं मिल सकती। तो उदय है पुण्य का, लेकिन हम उसे लगा रहे हैं पाप में, ठीक है ना। तो इसलिए उस पुण्य का उपयोग पुण्य में ही करना, देव दर्शन आदि करना, पुण्य की सामग्री को पुण्य में ही लगाओ, तब वो पुण्य बढ़ेगा। तो देव दर्शन जो है वो बहुत ही जरूरी है, और वो भी वीतरागी देव की पूजा करना, दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वीतरागी देव हमें मिले कहाँ? केवल जैन धर्म में है ऐसे वीतरागी, बाकी और तो सब जगह रागी द्वेषी ही है। तो सच्चे देव हैं वो, और जो उनका स्वरूप बताते हैं
वो सच्चे शास्त्र हैं, जिनमें जरा भी राग का पोषण हो, हमारी जिनवाणी उसे सच्चा शास्त्र कहती नहीं है। तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, और गुरु जो समस्त परिग्रह से दूर हों, निर्ग्रंथ हों, वे सच्चे गुरु कहे जाते हैं। तो ये सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। ऐसा कहा है रत्नकंठ साहब का चार्जी ग्रंथ में, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। इतना महत्व है इस श्रद्धा का, चाहे जिसको भी पूजने लग जाएंगे हम, तो क्या होगा, हमारे परिणामों में वो विशुद्धि आ सकती ही नहीं है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु कहने में तो सभी आते हैं, चड़ाल आदि ग्रंथों में भी बहुत वर्णन किया है। इसलिए हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की आराधना करें, तब हम धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ अपना सच्चे देव शास्त्र। अब अपना जो एक दूसरा पार्ट है अनयोग। अनयोग, अनयोग किसे कहते हैं, सुने तो होंगे वैसे सभी ने थोड़े ना थोड़े। अनयोग किसे कहते हैं, किसी को डेफिनेशन पता है अनयोग की? वास्तव में तो हाँ, आप कुछ बोलेंगे क्या राजीव? नहीं नहीं, बोल रहा था कि शास्त्र के पढ़ने लिखने बताने की पद्धति को अनियोग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। क्या है, जिनवाणी के कथन करने की शैली को, थोड़ा हिंदी में दे दिया आपने, जो कहा है वही भाव है कि जिनवाणी के कथन करने की शैली को अनयोग कहते हैं। जिनवाणी किस विषय को बता रही है, तो उन्होंने 4 सब्जेक्ट कर दिए। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री, जैसे क्या पढ़ रहा है हिस्ट्री, तो हमें क्या समझ में आता है कि ये हिस्ट्री वाली जो पास्ट में जो हुआ था वो पढ़ रहा है। तो एक हिस्ट्री पढ़ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये, और उसके बाद में जैसे पढ़ रहे हैं क्या, मैथ्स, तो हम समझ जाते हैं क्या कर रहा होगा। तो एक सब्जेक्ट अपन ने रख दिए ना, इससे अपन को समझ में आता है ये किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ये चीज। वैसे ही जिनवाणी में बहुत कुछ है, तो उसको उन्होंने 4 अनुयोग में बांध दिया। तो अनुयोग की डेफिनेशन क्या दी कि कथन करने की, जिनवाणी के कथन करने की शैली को अनुयोग कहते हैं, और ये 4 हैं। सभी ने जाना होगा। प्रथमानुयोग सुना तो सभी ने होगा, पर उसको सही ढंग से कैसे वो करें, कई बार कंफ्यूज होता है कि क्या है प्रथमानुयोग, क्या चीज है। तो इसलिए हमने इस विषय को रखा है, जिससे हमारे अंदर क्लियरिटी हो कि ये प्रथमानुयोग है। और प्रथमानुयोग, दूसरे नंबर करुणानुयोग, तीसरे नंबर चरणानुयोग, और चौथे नंबर द्रव्यानुयोग। सभी में अनुयोग लगा है नाम। जैसे प्रथमानुयोग, तो प्रथमानुयोग की जो शैली है वो पता है कैसी है, जैसे आपको पास्ट की बातें जो बताए, जिसमें पाप पुण्य का फल बताते हैं, तीर्थंकर हुए थे, तो ये सब पास्ट में जो हो चुका है उसकी जो बात करता है वह प्रथमानुयोग है। तो जितने भी हमारे पुराण हैं, जैसे 24 तीर्थंकर पुराण है, और ये आदिनाथ पुराण, श्रीपाल चरित्र, या चरित्र नाम से भी जो शास्त्र होते हैं, तो वो किस शैली में आते हैं, प्रथमानुयोग में। तो उसकी उनकी शैली क्या होती है कि उसमें वो ये बताते हैं कि पाप किया था तो उसका फल क्या आया। जैसे अभी हमने रावण की बात बताई, तो ये जो स्टोरी आपको कहाँ मिलेगी, कि ये मिलेगी पद्म पुराण में। उसमें उन्होंने बताया कि उसने देखो पाप किया था तो उसका फल क्या आया था, और फिर उन्होंने पुण्य किया था तो उसका फल क्या आया था। और भले सम्यक दृष्टि है, जैन दर्शन की सबसे अच्छी बात है यहाँ की न्याय प्रियता। यहाँ पे किसी को छूट नहीं है। यदि आप भले तीर्थंकर भी बनने वाले क्यों ना हो, यदि आप गलत करते हैं, कर्म का बंध होता है, तो आपका उदय भी आता ही है। यहाँ ये नहीं चलती कि कुछ भी करें फिर भी भगवान को सब छूट है, ऐसा नहीं है। देखिए आदिनाथ का भी आता है ना, उन्होंने जब जब उन्होंने वो विधि बताई थी तो बैल का मुंह बांध दिया था, उससे बैल को भोजन नहीं मिल पाया। बैल खा लेते थे, सुना होगा ना, जो खेती करते थे, खेती करना सिखाया, तो वो बैल जो थे वो जब चलते ही नहीं थे, वो तो जो दिखती थी उसे खाने लग जाते थे। तो उन्होंने कहा, आपने तो कहा कि बैल से खेती करो शुरुआत में, तो बैल तो सब ये खाते हैं। तो आदिनाथ जब मुनिराज वो गृहस्थ दशा में थे, ऋषभ कुमार थे, तो उन्होंने कहा तुम इनके मुंह पे वो बांध दो पट्टी, तो जिससे वो नहीं खाए। अब लोग इतने भोले थे उस टाइम कि उनने कह दिया बांध दो, तो उनने बांध दिया। अब वो जब उससे उनने आराम से कर लिया, अब घर पे आके वैसे ही खाना रख दिया उनके सामने। अब वो कैसे खाए, मुंह तो बंधा है। अब उनको इतनी बुद्धि नहीं थी कि इसको खोलें, उन्हें कहा ही नहीं था, इतने भोले थे। चौथे काल में आदिनाथ के समय में जीव इतने भोले थे कि उनको हर बात जब तक नहीं समझा वो नहीं समझते थे, ऐसे थे। और महावीर भगवान के टाइम में लोग इतने टेढ़े हो गए कि आप कुछ समझाओ और वे उसमें से कुछ निकाल लेते रास्ता, फिर कहते तुम ही ने तो कही थी।
है ना। उस समय जो ये चेंज हुआ, तो आदिनाथ भगवान के टाइम में ऐसे थे, बिल्कुल ऐसे चीज मान लेते थे, इतने भोले थे। और महावीर भगवान के टाइम में वो ऐसे ऐसे रास्ते निकालते हैं कि आपने ही तो कही थी, ये बताइए इसमें ये कहाँ हुआ, आपने ही तो कही थी कि घी नहीं खाना, तेल नहीं खाने की बात कहाँ कही थी, तो हमने तेल में सब चीजें मिला के बना ली, पर हम अपना खाना पूरा रखें, है ना। हमको अपने भोग करनी है, आप हम त्याग भी कर लेंगे और हमारे भोगों में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आज का स्टाइल ये है। ये किस लिए बताए थे रस त्याग, जिससे हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल हो। लेकिन हमने क्या किया, नमक नहीं खाएंगे तो हम खीर बना लेंगे, फिर हम उससे खाएंगे। तो खाने में आपका कहाँ नियंत्रण हुआ। ये हो रहा है पंचम काल में, मतलब है अधिकांशतः ऐसा ही होता है कि, और फिर भी हम धर्मात्मा। अब पहले नॉर्मल खाना खाते थे, अब हलवा पूड़ी खा रहे हैं और तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं। बोले भैया नॉर्मल खाना खा लेते थे तो बहुत अच्छा था, अभी ये सब बनाना पड़ रहा है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक। वो कह रहे ये धर्म कहाँ कर रहे हो आप, बल्कि और ज्यादा मुश्किल हो गया चीजों को करना। ठीक है, तो ये आदिनाथ के समय में ऐसा हुआ। फिर वो गए आदिनाथ के पास, ऋषभ देव के पास, और बोले ये तो कुछ खा ही नहीं रहे। तो बोले तुमने मुंह पट्टी खोली कि नहीं, कि नहीं खोली, आपने तो कही नहीं थी। बोले अरे अब जाओ जल्दी से खोलो। तो उनने जाके खोली। तो उस समय में कितना टाइम हो गया था, 6 घंटे, 6 घंटे 8 मिनट। कर्मों का हिसाब बताएंगे कि कर्म कितने समय तक रहते हैं, कि वो उनके उपदेश पाकर उनको कितने समय तक भोजन नहीं मिला, 6 घंटे 8 मिनट तक उन बैलों का मुंह बंद रहा। तो उसकी वजह से, क्योंकि उनके उपदेश से ऐसा हुआ था, तो आदिनाथ को ऐसे कर्म का बंध हुआ कि उनको भी 6 महीना 8 दिन तक, 8 दिन ही है शायद, भोजन नहीं मिला। अंतराय कर्म का वो उदय आया। आप दूसरे का भोजन रोकोगे तो आपका भी भोजन रुकेगा ही। जहां ये हमारा धर्म है, तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि कर्म जो है वो पुद्गल द्रव्य है। वो ये नहीं जानता कि आप तीर्थंकर हो कि आप नॉर्मल, है ना। अब तीर्थंकर की पहचान तो जीवों को होगी, कर्म तो पुद्गल द्रव्य है, तो वो जहां बन गया वो वैसा उदय में आ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो बातें कहाँ सुनने को मिलती है, प्रथमान योग में। इसलिए प्रथमान योग का भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रथमान योग की शैली क्या है, ऐसा हुआ था, जो पास्ट की बातें बताता है वो प्रथमान योग है। और इसके जो शास्त्र हैं, पद्म पुराण, आदिनाथ पुराण आदि, वो सब प्रथमान योग में समझना चाहिए। तो ये समझ में आ गया, प्रथमान योग बहुत जरूरी है ये। और ये क्या है, हमें लग रहा है हम कहानी सुना रहे हैं, उस कहानियों के माध्यम से बहुत बड़े बड़े तत्व समझ लेते हैं, बहुत बड़े बड़े रहस्य हमारी समझ में आ जाते हैं कहानियों के माध्यम से। तो इसके लिए क्या, जैसे माँ है ना, बच्चे को दवाई देती है, तो क्या बहुत कड़वी दवाई रहती है, तो वो मीठी चीनी में मिला करके, या पहले बतासा चलता था ना, तो वो बतासे के साथ मिलाकर वो दवाई खिला देती है। तो प्रथमान योग क्या करता है, बड़े बड़े तत्वों की बात को कहानियों की मिठाई में मतलब मिला करके हम अपने आप डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये है प्रथमान योग। अब दूसरा आता है कर्णन योग। कर्णन योग की शैली में कर्णन योग का टॉपिक क्या रहता है, कर्णन योग का टॉपिक रहता है कर्म सिद्धांत। 8 प्रकार के कर्म कैसे बंधते हैं, कैसे उदय में आते हैं, ये कर्णन योग। और 3 लोक, विदेह क्षेत्र है। करण का मतलब होता है गणित, मैथ्स। करण का मतलब है मैथ्स। और करण एक दूसरे शब्द में आता है परिणाम। तो 2 चीजों को मिलाकर अपना ये कर्णन योग है। तो कर्णन योग में 2 बातें आएंगी। एक तो क्या, गणित, मैथ्स, माने 3 लोक है, 1 लाख योजन का अपना जम्बू द्वीप है, फिर सुदर्शन मेरु है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई आप देखिए, उसमें बहुत मैथ्स है। तो वो ज्योग्राफी को भी कवर करता है और मैथ्स को भी कवर करता है कर्णन योग, क्योंकि वो पूरा रचना बताता ना, 3 मध्य लोक है, उसमें जम्बूद्वीप है, फिर उसमें सुदर्शन मेरु है, 5 मेरु हैं, जितनी नंदीश्वर द्वीप है, तो ये सब जो रचना अपन जितनी भी पढ़ेंगे, 3 लोक की, स्वर्ग 16 होते हैं, नरक 7 होते हैं, तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, ये कर्णन योग का विषय है। कर्णन योग में आती, कर्णन योग में बहुत सारी चीजें हो जाती है। गुण स्थान, नाम सुना होगा, मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान पहला होता है, सम्यक दृष्टि का गुण स्थान चौथा होता है। तो ये जो सारी चर्चा है वो सब कर्णन योग के विषय में आती है। ठीक है, तो ये कर्णन योग का टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। और इसमें, और परिणाम माने आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा फल मिलेगा। परिणाम आपके इतने खराब हो रहे हैं, ये पाप कर रहे हो, इसके फल से ऐसे कर्म बन जाएंगे, फिर ऐसे उदय में आएंगे, तो ये बात भी कर्णन योग में आती है। तो कर्णन योग का विषय क्या क्या हो गया, परिणाम और मैथ्स वगैरह, 3 लोक की रचना पूरी, और गुण स्थान मार्गना आदि जो चीजें हैं वो सब इस कर्णन योग में आती हैं। तो इसकी शैली क्या है, क्या होगी,
ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जहाँ ऐसी शैली आए तो वो समझना ये करण योग है। ठीक है। अब तीसरा आता है चरणन योग। तीसरा आता है चरणन योग। चरणन योग का मतलब क्या है? चरण का मतलब होता है चलना, आचरण। अब वो सब तो हो गया, हम क्या करें? हम किस पे चलें? तो अब हमारे लिए हम क्या करें? तो वो जो बताता है उसे चरणन योग कहते हैं। आप रात में नहीं खाइए, आप दान दीजिए, देव दर्शन करिए, तो ये सारी चर्चा किसमें आएगी? चरणन योग में। तो जितना भी पाप नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दान देना, तीर्थों की वंदना करना, षट आवश्यक क्रियाएं आदि जितनी भी चर्चाएं हैं वो सब किसमें आती हैं? चरणान योग में। उसे चरणन योग कहते हैं। तो इससे हम जीवन जीने की शैली की जो हमें खाना तो है ही, अवश्य नहीं खाना, तो ये सब चीजें अपने चरणन योग में आती हैं। जैसे इसके मुख्य शास्त्र होंगे, जैसे कौन से होंगे? रत्नकर्ण साहब का चार, जहाँ श्रावक चार लिखा हो, आचार माने चलना, और मुनियों की भी बात उसमें होती है, मुनि कैसे होते हैं, मुनि कैसे चलते हैं, तो वो सब भी इस चरणन योग में आते हैं। जो मुनियों आज जो भी नियम पाल रहे हैं तो किस आधार पे पाल रहे हैं? कि चरणन योग की में जो लिखा है, चरणन योग के ग्रंथों में जो बात है वो उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो वो चरणन योग की शैली है। तो ठीक है, चरणन योग में माने क्या होगा? उसकी उसकी शैली क्या होगी? ऐसा करना चाहिए, ये शैली होगी आपकी चरणन योग की। क्या करना चाहिए? है ना, मंदिर जाना चाहिए, है ना। तो ये जो चीजें आएंगी तो इसको कहेंगे चरणन योग। और इसके शास्त्र हमने बताया, रत्नकर्ण साहब का चार, मूलाचार, ज्ञानानंद साहब का चार, नियम सार भी चरणन योग का ग्रंथ है, और जिसमें मुनियों के आचरण की प्रधानता है। नियम सार में मुनियों का आचरण कैसा होता है, मूलाचार, ऐसे ग्रंथ हैं जो चरणन योग में आते हैं। तो ये क्या होगा, अब आप हम लोग कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या होता है। अब चौथे नंबर पे आता है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, लेकिन हमें लग रहा है कि फिर भी आप समझ रहे होंगे, और बाकी तो आप नहीं कुछ समझ में आए तो आप लास्ट में पूछ ही सकते हैं। तो चौथे नंबर पे आता है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग, जिसमें काय की चर्चा होती है? 6 द्रव्य की और 7 तत्व की। बहुत शॉर्ट सब्जेक्ट है इसका, सबसे कम जो टॉपिक है वो द्रव्यानुयोग में ही है। 6 द्रव्य और 7 तत्व की चर्चा, और भेद विज्ञान, स्व और पर की भेद विज्ञान जो कराए वो द्रव्यानुयोग होता है। वास्तव में जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो इस द्रव्यानुयोग के अभ्यास से ही होता है। लेकिन होता क्या है कि हम सभी लोग जब धर्म करते हैं तो क्या करते हैं? प्रथमान योग से कहानी सुन जो भी कर लेते हैं, फिर चरणान योग के हिसाब से चलना चालू कर देते हैं, देव दर्शन आदि चरणान योग भी चल लेते हैं, फिर कर्म भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है, और हम इसी में राजी हो जाते हैं। हमारी पूरी लाइफ इन 3 अनुयोगों में निकल जाती है, और द्रव्यानुयोग की बात कोई सुन पाता ही नहीं है। तो द्रव्यानुयोग में काय की चर्चा है? द्रव्य की, जीव द्रव्य, उसमें 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्य के अलावा और कोई बात उसमें है नहीं। तो एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल है, एक धर्म में। कल चलेगा ये टॉपिक, कल इस विषय पे बताएंगे, इसलिए हमने आज ये टॉपिक रखा है, जिससे पता चले कि वो द्रव्यानुयोग है जो चर्चा वहां चलेगी। ठीक है। अब हमने क्या माना कि मैं मनुष्य हूँ और मैं जैन हूँ, मुझे मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, ये बताया जैसे विचरण योग अपना ये कहता है। अब हम द्रव्यानुयोग का अध्ययन करें। उसने कहा विश्व में केवल 6 द्रव्य हैं। अब मनुष्य नाम का कौन सा द्रव्य है? हम अपने को क्या माने बैठे हैं? मनुष्य। वह मनुष्य नाम का कोई द्रव्य ही नहीं है। अब आप बताओ आप कहाँ पर हो इसमें? 6 द्रव्यों में आप कहाँ पे? बताओ, आप अपने को ढूंढो तो मिलेंगे हम तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने तो अपने को मनुष्य मान रखा है। वहां वो कहेंगे कि मनुष्य नाम की, मनुष्य तो क्या है? जीव जीव नहीं रहा, पुद्गल पुद्गल नहीं रहा, और दोनों मिलके एक तीसरी चीज बन गई, उसका नाम मनुष्य है। ये मिली जुली चीजें हैं, ये कोई मतलब एक्चुअल चीज नहीं है। तो द्रव्यन योग में की चर्चा जो चलती है वो कहता है कि तुम जीव हो। जैसे मैंने कहा मैं सिद्ध हूँ, ये किसने कहा? ये द्रव्यन योग ने बताया कि आप जीव द्रव्य हो, आपका स्वरूप सिद्ध जैसा है, और ये शरीर है ये पुद्गल द्रव्य है, ये आपके आसपास लग गया है, लेकिन ये आप नहीं हो। ये कर्मों की रचना है, कर्मों के हिसाब से चल रही है, आपकी इसमें जरा भी चलती नहीं। मान सकते हैं हम जैसा चाहे मेंटेन कर रहे हैं, ये भूल है अपनी। ये जो शरीर चल रहा है ना, ये नाम कर्म के हिसाब से चल रहा है, और देखिए अब शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं, वो सुनता है क्या हमारी? हमने कब सोचा था कि हमारे बाल सफेद हो जाएं?
नहीं हो रहे हैं, वो अपने हिसाब से चल रहा है और हम जबरदस्ती उसको अपना मानकर उस पर कंट्रोल करने की सोचते हैं। और जब हमारे अनुकूल उसमें परिणमन हो जाता है तो हमें लगता है कि हमने मेंटेन किया और पक्का कर लेते हैं मिथ्यात्व को, है ना, विपरीत मान्यता को। तो ये द्रव्यन योग जो है उसमें कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ। तो अपन को क्या लगता है, जे जाने कहाँ से बातें करने लग गए, हमने आज तक नहीं पढ़ा, आत्मा आत्मा करते रहते हैं। अब हमको वो द्रव्यन योग सहन ही नहीं होता क्योंकि हमारी 70% लाइफ जो है वो 3 अनुयोग में निकल गई, है ना। इसलिए कहा सबसे पहले नंबर की पढ़ाई द्रव्यन योग से शुरू करो कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है। ये भेद विज्ञान सम्यक दर्शन होगा वो इस अपने द्रव्यन योग के लक्ष्य से होगा। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये गतियां 4 क्या है, 4 गति क्या अभी हमने बताई ना, ये जेल है। जीव ने अपने को जब जीव नहीं माना और शरीर माना और फिर सारे संयोगों को अपना माना, फिर उसने शुभ अशुभ भाव किए, जो भी भाव किए, तो जो भाव किए उसके हिसाब से उसकी गति तैयार हो गई। हम सब गतियों में घूमकर आ गए हैं, सभी जीव 4 गति में घूम ही तो रहे हैं। तो कैसे जाते हैं कि जीव जब तक आप अपने को पहचानेंगे नहीं, जब हम अशुभ भाव करेंगे तो क्या होगा, हम नरकों में चले जाएंगे, है ना। जो ज्यादा लड़ाई झगड़े दंगे मारपीट और पाप करेंगे तो क्या होगा, हम नरक में चले जाएंगे। और जब हम देव शास्त्र गुरु की आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग में, है ना। और स्वर्ग भी क्या है, गति है, घर नहीं है हमारा। स्वर्ग में भी जब आयु पूरी होगी तो वो वहां से भी हटाया जाएगा, इसलिए स्वर्ग हमारी मंजिल हो सकती नहीं है। ये समझना है अपने को। मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप सिद्ध जैसा है, ये बात बताता है हमारा द्रव्यन योग। ये जैन दर्शन का प्राण होना चाहिए, लेकिन आज इस पर वजन बहुत कम है ना। वास्तव में हमारे जीवन में द्रव्यन योग और चरणन योग दोनों में तो होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ये हमारी सोच में होना चाहिए। और हमारा जीवन कैसा, आचरण कैसा होना चाहिए, चरणन योग के अनुसार। शरीर को मैं खाता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, लेकिन मैं शरीर में रहता हूँ। तो शरीर तो खाता है ना, तो शरीर क्या खाए, तो अभक्ष नहीं खाना है, भक्ष्य ही खाना है। तो शरीर के साथ क्या कैसी क्रिया होनी चाहिए वो बताता है चरणन योग। और मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप सिद्ध जैसा है, ये हमारा चिंतन का विषय होना चाहिए। श्रद्धा का विषय है ये द्रव्य और आचरण का विषय है ये चरण। दोनों की मैत्री का नाम धर्म है। लेकिन होता क्या है कि चरणन योग जो है वो जैसे तैसे धर्म के नाम पर हम चरणन योग में आते, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। चरणन योग को क्या कहा, जिसे अपन निश्चय और व्यवहार, आपने शब्द सुना होगा। निश्चय और व्यवहार क्या है कि जो शरीर की मुख्यता से यानी चरणन योग की मुख्यता से जो बातें कही जाती हैं वो व्यवहार हैं। और जो द्रव्यन योग की मुख्यता से बातें जो कही जाती है, क्योंकि वो आत्मा को फोकस कर रहा है, वो आपको आत्मा की तरफ से बता रहा है, तो वो होता है निश्चय। निश्चय माने असली, असलियत में मैं जीव हूँ। जैसे मैं अभी मनुष्य हूँ कि नहीं, है ना, तो मैं मनुष्य हूँ। अब ये झूठ तो नहीं है, ये तो सही है कि मैं मनुष्य हूँ। अच्छा, मैं जीव हूँ कि नहीं, तो मैं दोनों कैसे हूँ, तो चरणन योग की शैली से आप मनुष्य हैं और द्रव्यन योग की शैली से मैं आत्मा हूँ। तो श्रद्धा का विषय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, यहाँ थोड़े दिनों के लिए आया हूँ, मेहमान हूँ मैं यहाँ का। और भूल गए ये कि इसको ही सब अपना मानकर इसी के लिए जिएंगे, इसी के लिए मरे। हम भूल भी गए कि हमें यहाँ से जाना था। 60-70 साल की जिंदगी को हमने अनादि अनंत मान लिया। सारे पाप हो रहे हैं इसके कारण, करना तो पड़ेगा ही, है ना। और फिर कितना कमाने में कितना टाइम लग रहा है ये सब चीजों को, और छोड़ने में कितना टाइम लगेगा, है ना। एक क्षण लगेगा और सब चीजें छूटेंगी। और फिर क्या होगा जब हमें भेद ज्ञान नहीं होगा तो, है ना। इसलिए द्रव्यन योग को समझना बहुत ही जरूरी है, इससे हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये जिनवाणी में जो कहा है ना, नित्य भावना आदि ये सब, तो ये विषय इसलिए कहे हैं उन्होंने। जिस तरह से कहा है ट्रेन में कोई जाता है ना तो आसपास भी यात्री बन जाते हैं, है ना, बहुत से बैठते जाते हैं पैसेंजर अपने सामने, तो अपन उनके साथ चलते जाते हैं। मान लीजिए हमको भी कहीं जाना है और उनको भी जाना है कहीं, तो रास्ते में वो मिलते हैं तो हमारा उनसे बहुत प्रेम हो जाता है। वो सामने वाली सीट पे बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, तो हम लोगों का उनसे बहुत प्रेम हो गया, तो अब हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं वो लोग। तो कितने समय तक साथ देंगे वो, जब रात में हम सो जाएंगे सुबह देखेंगे सीट खाली,
अरे पता नहीं कब उतर गए वो, हमें पता ही नहीं चली। इतनी अच्छी बात कर रहे थे, सुबह तो वो चले गए, उनका स्टेशन आया, वो चले गए। परिवार क्या है ये? कहाँ कहाँ से जीव आ रहे हैं अपने घर में, जिन्होंने जन्म लिया है, कौन कौन सी गति से आए, कुछ कुछ साल हमारे साथ बिताए उन्होंने, और हम इतने मोह में पड़ गए कि हमको लगता है कि ये हमारे ही हैं, अब हम इनके लिए ही सब कुछ करेंगे। और जब उनका स्टॉपेज आता है तो वो अपने आप आपसे बिना पूछे उतर जाती है ना। फिर हमको कितना दुख होता है ना। ये परिवार ये है, ये बच्चे पहले थे नहीं, अब आ गए, तो अब कैसा लगता है, इनके बिना जी ही नहीं सकते, इनके बिना रह ही नहीं सकते। अब चार गति में से कोई भी जीव घूमता हुआ हमारे घर में जन्म उसने ले लिया, तो हम उसको अपना मानते हैं। मानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, सही बात है, लेकिन ये वस्तु व्यवस्था भी देखनी चाहिए। हम अपने को द्रव्यान योग से भी जाने, बहुत जरूरी है ये। इसके लिए उन्होंने कहा ना, जैसे ये कहते हैं ना, चारों अनुयोगों को आप समझिए आप, तो द्रव्यान योग बहुत जरूरी है। स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। देव दर्शन करना माने क्या? भगवान के सामने हाथ जोड़े, उनको नमोकार मंत्र सुनाया भगवान को, और एक आध जो स्तुति आती वो सुनाई और आ गए। इसका नाम देव दर्शन नहीं है। उन्हें भी भगवान को आता है नमोकार मंत्र हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से, है ना। अपन क्या करते हैं, उनको सुनाया है भगवान ने, बस। तो कह रहे देव दर्शन इसका नाम नहीं है। हमारे यहाँ ये देव दर्शन का इतना महत्व है, वो क्यों है? तो क्या है, वहां भी द्रव्य दृष्टि से देखो, भगवान आप जीव द्रव्य हो, मैं भी जीव द्रव्य हूँ, पर मैंने अपने को पहचाना नहीं, तो मैं इसलिए शरीर आदि को अपना मानकर यहाँ बैठा हूँ, पर मैं भी आपके जैसा हूँ। यदि उनको द्रव्य दृष्टि से देखो और अपने को भी उनकी द्रव्य दृष्टि से देखो कि वो भी वैसे ही है, मैं भी वैसा ही हूँ, तब क्या भाव आएगा? मार्दव धर्म प्रकट होगा। कहा था ना, समानता का भाव। किसी को कम नहीं देखना, किसी को ज्यादा भी नहीं देखना, वो भी जीव द्रव्य में। सोचिए अपना लेवल कितना हाई है, हम क्या हैं और अपने को क्या मानकर खुश हो रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों में राजी हो जाते हैं, पर नहीं। एक मुझे सेट मिल गया, डायमंड सेट, अरे बाप रे, इतना पुण्य का उदय, आज मैंने इतने लाख का ये ले लिया, उसको पहन के कितने खुश हो रहे हैं, है ना। आज मेरे बहुत पुण्य का उदय आ रहा है, मैंने ये ले लिया। मेरा घर देखिए आप, कितने साल तक रहना इसमें, है ना। चिंतन होना चाहिए इस विषय पे। हमने उस घर को बनाने में अपने कितने साल बर्बाद कर दिए, ये देखो आप। मंदिर नहीं गए, कहीं नहीं गए, इसमें लगे हैं। ये बहुत महंगा सौदा है, लेकिन हमको बड़ा सस्ता लगता है। क्यों? हमें उन चीजों का महत्व तो नहीं है ना। और ये पुण्य लाए कहाँ से थे हम, जिसकी बदौलत आज ये सब मिला है? वो पुण्य हमने कभी ना कभी, निश्चित ही आज हम इतने बड़े घरों में बैठे हैं, हमने कभी ना कभी देव दर्शन करके, कभी कोई धर्मशाला आदि या मंदिर में दान दिया होगा, उसका उदय आया है, तब आज हमको इतना बड़ा घर, इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। निश्चित ही जानो। जैसे कहते हैं ना कि देव दर्शन का महत्व तो बहुत ज्यादा है, शब्द बहुत कम है हमारे पास, फिर भी बोल रहे हैं आपको। जिस तरह से क्या होता है कि कई कई जगह पे ऐसा होता है ना कि खाना यहाँ मिल रहा है और उसका कूपन कहाँ पे मिल रहा है, वहां पे, है ना। कहीं और दूसरी जगह से आप वो लेकर आते हैं कूपन, और यहाँ पे वापस कूपन दिखाइए और आप खाना लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ खाना है हम वहां पे लाइन लगा के खड़े हैं, तो मिल जाएगा क्या? जब हमारा नंबर आया, वो कूपन, कूपन तो है ही नहीं, है ना। और एक व्यक्ति जो बिल्कुल अभी अभी आया और कूपन लेके आया, तो वो सबसे पहले उसको देगा। यहाँ पे इतनी लाइन लगी थी और किसी पे कूपन नहीं था, और वो आया फर्स्ट में और उसने बोला ये रहा कूपन, फट से उसको मिल गया। तो मंदिर पता है क्या है? ये कूपन देने के साधन है। वहां से कूपन मिलता है, तब आप यहाँ पे भोग रहे हो, है ना। पुण्य कमाने का साधन है अपना मंदिर, देव दर्शन, जहाँ पे जाकर हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, तब हमें भोगों की याद नहीं आती। लगते हैं तुझको भोगों के साधन जो सुहाने, लुटवाते रहे इन गलियों में रत्नों के खजाने। ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे, संयम की तरड़ी लेकर के भव पार करोगे। ये भोगों के साधन बहुत बहुत सस्ते लग रहे हैं ना, सुहाने लग रहे हैं। इन गलियों में ये मनुष्य जीवन हमने इसमें बिता दिया, आज 10 साल बाद ये घर बन पाया, 10 साल झोंक दिए हमने इसमें, तब जाके आज हम आज इतने स्टैंड हुए। और वास्तव में देखा जाए तो ये पुण्य का उदय अब आया है, जिनवाणी कहती है, हमारे कमाने से नहीं आया। अब पुण्य का उदय अब आया, तब जाके ये घर आपके पास आया है। चल रहा है वहां से और मान रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ऐसा लगेगा तो फिर हम कुछ करें ही नहीं।
कि ऐसी बात नहीं है, सब करो, श्रद्धा की अपेक्षा। आप सब कुछ करते हुए भी अकर्ता, अपने पुण्य का भरोसा रखो, गलत कामों में मत लगो। और जो षट आवश्यक क्रियाएं हैं, इसके विषय में भी बोलेंगे अगले टॉपिकों में, तो बताएंगे कि वो बहुत जरूरी हैं और हमको भी देव शास्त्र गुरु के उसमें रह करके इतने पुण्य का बंध होता है, पता नहीं चलती है, क्योंकि ये कर्म जो है ना वो हमारे भावों से बनते हैं। और भगवान को जब हम देखते हैं, उनकी वितरागता को जब हम देखते हैं, तो हमारे मन में जो विशुद्धि आती है उस टाइम, देखिए जैन दर्शन में चमत्कार तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना, चमत्कार की यहाँ कोई बात नहीं है, पूरा साइंस है। तो आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि सारी चीजें पुण्य से मिलती हैं। जब हम भगवान को देखते हैं तो हमारे परिणामों में जो विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि के कारण जो कर्मण वर्गणाएं हैं, एक है वर्गणाएं, तो वो हमारे अंदर चिपकती हैं। उनमें पुण्य बांधने की, देने की शक्ति होती है उन वर्गणाओं में। और जब उनका उदय आता है तो हर जो मन वांछित चीज जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। ठीक है ना, भगवान नहीं देते, हमने भगवान से मांगा और भगवान ने हमें दे दिया। यदि हमने ऐसा माना तो आप समझिए आपने भगवान की बहुत बड़ी निंदा की। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान बीतरागी और हमने उन्हें रागी माना, है ना। हमने क्या माना कि भगवान जो है रागी है, हमने उनकी प्रशंसा की, वे प्रशंसा से खुश हो गए और उन्होंने हमको ये दे दिया। तो ये तो हमने उनके ऊपर वास्तव में दोषारोपण किया। वो खुश कभी होते नहीं है, बीतरागी है ना, वो आप उनकी निंदा करो तो वे दुखी भी नहीं होते। लेकिन चूंकि ये व्यवस्था हमने बताई, हमारे परिणामों के निमित्त से जो कर्म बंध जाते हैं, उनके उदय में हमारे मन वांछित कार्य अपने आप ही होते हैं। हमारे भगवान देते नहीं हैं, लेकिन उनके निमित्त से जो पुण्य बंधता है, उसके उदय में सब चीजें अपने आप ही मिलती जाती। ऐसे हैं, अपने निमित्त बनते हैं हमारे पुण्य में, लेकिन वो हमें कुछ भी डायरेक्ट देते नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब कर्मों का मोह आदि का नाश कर दिया है। ना उनमें राग है, ना उनमें द्वेष, है ना। तो वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, मार्ग बताया है जो तुमने, कह न सके कोई और कोई कह नहीं सकता। हमारी प्रशंसा मत करो, भगवान को हमने देखा तो हम कहते हैं कि आप भगवान हो, तो क्या होता है, इको हुआ, लौट कर आया हमारे पास, तो वो क्या कह रहे हैं, आप भगवान। भगवान हमको भगवान कह रहे हैं कि मुझे दिख रहा है, भगवान को अपनी आत्मा दिख रही ना, तो कैसी दिख रही है, सिद्ध जैसी, और शरीर क्या दिख रहा है, कवर, बिल्कुल भिन्न। अब भगवान को हम सिद्ध दिख रहे हैं और वो कहते हैं कि तुम भी अपने को देखो, हमसे मत मांगो, आपके पास भी वो सब कुछ है जो उनके पास है। तो वो हमें हमारा वैभव दिखलाते हैं। तो इस तरह से आज हमारे 4 अनुयोग की चर्चा हमने की, तो अनुयोग समझ में आए होंगे। उसके लिए कह रहे हैं, बनती हैं भूमिकाएं प्रथमान योग से, बनती हैं भूमिकाएं प्रथमान योग से, दृढ़ होती हैं धारणाएं करणान योग से, आचरण सुधरता है चरणान योग से, होता है सम्यक दर्शन तब द्रव्यान योग से। ये चारों अनुयोगों की मैत्री है, हमारे जीवन में होनी चाहिए। माने चरणन योग से आचरण और द्रव्यान योग श्रद्धा का विषय होना चाहिए। और प्रथम जिन्होंने ऐसा ऐसा किया उसका जो फल आया, प्रथमान योग को उत्तर माला बोला। पहले मैथ्स रहते थे ना, तो उनके लास्ट में आंसर दिए रहते थे कि इस मैथ्स का ये आंसर है ना, रहता है ना, तो ये प्रथमान योग आंसर, देखो पाप करने से ऐसा होता है, देखो उनको देखो, वो एग्जाम्पल के रूप में उनको देखो, उनने ऐसा किया था, रावण ने ऐसा किया था, उसका फल ऐसा है। तो जो प्रथमान योग है वो एग्जाम्पल के रूप में आता है, तो पुण्य पाप का फल दिखाता है। और कर्णन योग में क्या रहता है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, कर्म किसी को भी छोड़ते नहीं है। इसलिए टॉप में तीर्थंकर को ले लियो, उनको नहीं छोड़ा, सोच लो, उनने जरा सा अंतरा डाला तो ये हुआ। हम लोग क्या करते रहते हैं, है ना, और फिर क्या कहते हैं, ऊपर से कहते क्या, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों। हर इंसान के अंदर ये बात है, बुरा किया ही नहीं और फल मिलेगा। वो कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं जो ऐसा सोचता है कि मैंने किया नहीं है फिर भी मुझे मिल रहा है, वो कह रहा है वो जिनवाणी का बहुत बड़ा विरोधी है। क्योंकि जिनवाणी कहती है कि अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। आज हमारे पास मिलता है नहीं, मिल रहा है। आज हम जो ये मजे से घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, कितने पुण्य का उदय है ना। लेकिन इस पुण्य के उदय को हम पहचानते नहीं, ये तो सब हमें नॉर्मल लगता है, इसमें क्या पुण्य का उदय है, कुछ और खास मिले तब पुण्य का उदय हम माने। और हो, है ना,
इसलिए कह रहे हैं कि समझो ये हमारे बहुत पुण्य का उदय है और ये पुण्यानुबंधी पुण्य में कन्वर्ट करो इसको। अपने वस्तु स्वरूप को समझो, अपनी आत्मा को समझो, तो आपके परिणाम अंदर से बहुत शांत होने लगेंगे और हमें नियम से भेद ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और तब हम भी भगवान बन सकेंगे। है तो भगवान अंदर में, भगवान को भगवान दिख रहे हैं हम, लेकिन हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं, हम अपने को वैसे एंगल से देख ही नहीं रहे, तो हम दिखे कहाँ से? है ना? हम तो अपने को शरीर देख रहे हैं इसलिए दिखता नहीं है। इसलिए आप अपने अंदर को देखो आँख बंद करके और जो जानने वाली चीज़ है वो मैं हूँ, ज्ञाता और दृष्टा। एक अलग बात है, लेकिन आप ये होना चाहिए हमारे जीवन में। अपने को हम इस एंगल से देखें और हम भी भगवान बने।